क्या आपने कभी गौर किया है कि रोज़ा रखना न सिर्फ रूहानी एतबार से फ़ायदेमंद है, बल्कि जिस्मानी ज़हनी एतबार से भी बेशुमार फ़वाइद रखता है। आज की जदीद तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि रोज़ा रखना महज खाने पीने से ही परहेज़ नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा कुदरती तरीका है जो जिस्म को खुद को बेहतर बनाने, बीमारियों से लड़ने और ज़्यादा तवानाई पैदा करने में मदद देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे काम करता है। रोज़ा रखने के बाद जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में क्या तब्दीलियां आती हैं और साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से कौन कौन सी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आपको वो जदीद साइंसी हकायक मालूम होने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो पहले बात करते हैं रोज़ा रखने से जिस्म में होता क्या है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जिस्म एक खास किस्म के बायोलॉजिकल साइकिल से गुजरता है, जिसमें चर्बी पिघलती है, जहरीले मवाद खारिज होते हैं और सेल्स की मरम्मत होती है। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक 16 घंटे के रोजे के दौरान इंसानी जिस्म मुख्तलिफ स्टेजेस में दाखिल होता है। पहला मरहला है 0 से 8 घंटे यानी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जब हम रोजा रखते हैं तो पहले चंद घंटों तक जिस्म आम रूटीन के मुताबिक काम करता है। इस दौरान जिस्म खुराक से हासिल शुदा ग्लूकोज को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये वो मरहला है जब आपको भूख या कमजोरी महसूस नहीं होती, क्योंकि जिस्म में अभी एनर्जी मौजूद होती है। दूसरा मरहला है 8 से 12 घंटे, ग्लूकोज की कमी और फैट बर्निंग का आगाज। तकरीबन 8 से 12 घंटे के बाद जब ग्लूकोज की मिकदार कम होने लगती है तो जिस्म एक मुतबादल तवानाई की तरफ जाता है, जिसे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिस्म जिगर में महफूज शुदा तवानाई को इस्तेमाल करने लगता है। तीसरा मरहला है 12 से 16 घंटे, फैट बर्निंग का आगाज और कीटोसिस। 12 से 16 घंटे के बाद जिस्म केटोसिस के मरहले में दाखिल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब जिस्म चर्बी को तोड़कर केटोन्स बनाता है, जो एक बेहतर और ज्यादा मुअस्सर एनर्जी का जरिया है। यही वो लम्हा होता है जब चर्बी तेजी से जलना शुरू होती है और वजन कम होने लगता है। चौथा मरहला है 16 से 18 घंटे, ऑटोफिजी, जिस्म की खुद सफाई का अमल। ऑटोफिजी एक ऐसा हैरत अंगेज बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जिस्म खराब खुलियात यानी डैमेज सेल्स को खत्म करके नए सेहतमंद सेल्स पैदा करता है। इस अमल के जरिए जिस्म अंदरूनी तौर पर खुद को साफ करता है और जहरीले मवाद से निजात हासिल करता है। 2016 में एक जापानी साइंसदान योशिनोरी ओसोमी ने इस अमल पर तहकीक की और इस दरियाफ्त पर नोबेल इनाम भी हासिल किया। ऑटोफिजी का फायदा क्या है? ये कैंसर सेल्स की अफजाइश रोकती है, बुढ़ापे के असरात कम करती है, दिमागी बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन से बचाव होता है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं रोजा रखने के जदीद साइंसी फवाइद क्या हैं। पहले है दिल की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक रोजा रखने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और दिल की शरीयानों की सेहत में बेहतरी आती है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरात कम हो जाते हैं। सेकंड है दिमागी ताकत में इजाफा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक रोजा रखने से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी इसे BDNF नामी प्रोटीन की मिकदार बढ़ती है, जो दिमागी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे याददाश्त, तवज्जो और सीखने की सलाहियत बेहतर होती है। थर्ड है शुगर के खिलाफ बेहतरीन इलाज। ज़ैबातीस के मरीजों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोजा रखना बेहतरीन इलाज साबित होता है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। नंबर 4 है वजन कम करने और फैट बर्निंग में मदद करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोजा एक बेहतरीन फैट बर्निंग मैकेनिज्म फराहम करता है। 16 घंटे के रोजे के दौरान जिस्म खुद ही अजाफी चर्बी जलाता है, जिससे वजन में तेजी से कमी आती है। नंबर 5 है बुढ़ापे को रोकने वाला कुदरती तरीका। साइंसदानों ने साबित किया है कि रोजा रखने से जिस्म में ग्रोथ हार्मोन की मिकदार बढ़ती है, जो जिल्द को जवान रखने, पट्टों की मजबूती और उम्र बढ़ाने में मदद देता है। फिर रोजा रखने के कुछ नफ्सियाती फवाइद भी होते हैं। रोजा रखने से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत पर भी मुस्बत असरात जाहिर होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी करता है। रोजा दिमागी केमिकल सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर बनाते हैं। फिर है खुद एतमादी और सब्र में इजाफा। रोजा रखने से खुद पर काबू पाने की सलाहियत बढ़ती है और जज्बाती इस्तेहकाम आता है। फिर है रूहानी तस्कीन और सुकून। रोजा जिस्म और रूह को जोड़ता है।
जिससे ज़हनी सुकून और मुस्बत सोच पैदा होती है। अगर आप सेहतमंद, ज़हनी तौर पर मजबूत और ज़्यादा मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये रोज़े हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत हैं। इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। रोज़ा रखने के फ़वाइद साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। ये न सिर्फ एक इबादत है बल्कि एक मुकम्मल नेचुरल हीलिंग सिस्टम भी है जो जिस्म को खुद से सेहतमंद बनाता है। अगर आप लंबी उम्र, बेहतर ज़हनी सेहत और फिटनेस चाहते हैं तो रोज़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद थी तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सब इस नेमत से फ़ायदा उठा सकें। इस रमज़ान अपनी इबादत और अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।